मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनेक उपाय करता है, परंतु सार्थकता तो तभी है जब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। जिस प्रकार 4 पादों में विभक्त हमारा जीवन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय पाद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मोक्ष तुरीय पाद है। मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो आत्मबोध प्राप्त कर चुका हो। बिना आत्मबोध के मुक्ति संभव नहीं। रीति ज्ञानान मुक्ति। बहुत सारे चिंतन प्राचीन काल से होते आए हैं। इन चिंतनों में ब्रह्म दृष्टि उत्कृष्टात् की भूमिका को लेकर एक ब्रह्म दृष्टि की मान्यता स्थापित की गई है, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म व्यापकता, अपूर्वता, कर्तव्यता नहीं है। उसके जीवन में मोक्ष कैसे संभव है? मोक्ष का अर्थ मर जाना ही नहीं है, जैसा कि चार्वाकी मानते हैं। मोक्ष का अर्थ है समस्त दुखों से त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ सांख्य दर्शन का। प्राचीन काल से ही दर्शन के प्रयोजन पर चर्चा करते हुए अनेक विचारकों ने ये बताया है कि दर्शन एक ऐसी दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, अंतर्मुखी ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, जो मनुष्य को समस्त आवरणों से मुक्त कर देती है और वह व्यक्ति सहज हो जाता है। उसकी सहजता में मानवता का उद्रेक होता है, मानवता उदित होती है, मनुष्यता उदित होती है। इसीलिए उसे भगवत्ता प्राप्त हो जाती है। भगवत्ता कोई रूप नहीं है, बल्कि 6 गुणों का एक समूह है, जिसे हम भगवत्ता कहते हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, बल, ये 6 ऐसे गुण हैं जो मनुष्य में आ जाएं तो वह देवता बन जाता है, पूज्य बन जाता है। और यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 अवगुणों का समावेश रहा तो वह नारकी, असुर, उच्छिष्ट, निम्न, नीच, शूद्र इत्यादि कहा जाता है। शूद्र का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं है। शूद्र का अर्थ है जो सोचता हो, जो विचारहीन हो, जो संस्कार रहित हो जाए व्यक्ति। वो चाहे किसी देश, किसी काल, किसी कुल गोत्र का हो, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेय पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रेय से ऊपर उठना पड़ेगा। अतएव दर्शन का प्रयोजन इसीलिए है कि हमारी दृष्टि, हमारा विचार उदात्त हो। प्राचीन काल से ही 2 प्रकार के मतवाद रहे हैं और सभी अपने अपने मत को श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, परंतु श्रेष्ठ वही है जो प्रमाणित हो और जो प्रज्ञान के द्वारा प्राप्त हो। हमें विचार करना है कि सूक्ष्म दृष्टि कैसे आवे। बिना सूक्ष्म दृष्टि के हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि
हमारे दृश्यों का बोध बिना दर्शन के नहीं होता। दृश्यते अनेनित आत्मा इति दर्शनम। मनु ने कहा है, सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भीर न निबद्धते। इस प्रकार हमें विचार करते हुए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाना है। महाभारत के गीता पर्व में अर्जुन के धर्म संपूर्ण चित्त को उद्बोधित करते हुए बताया गया है कि कैसे अपनी निष्ठा को, सांख्य निष्ठा को, योग निष्ठा को, प्राचीन काल से ही ये दो ही निष्ठाएं रही हैं। सारे वेद मंत्र इन्हीं दोनों निष्ठाओं पर ही आश्रित हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो षड दर्शन है, वस्तुतः तीन ही दर्शन है। एक कर्म का भाग है, एक ज्ञान का भाग है। कर्म और ज्ञान में अगर सामंजस्य नहीं है तो पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते कामकारतः न तै शांतिमवाप्नोति न सिद्धिम न पराम गतिम। यदि परम गति को प्राप्त करना है तो कर्म और ज्ञान के समुच्चय को, कर्म और ज्ञान की एकता को स्वीकार करना पड़ेगा। जब जो इसमें एकत्व तो नहीं देखता, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यो आभूत विजानता तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यति। सभी प्राणियों के विचारों को हमें एकत्व करना है। यह नहीं कि किसी मतवादी के विचार को लेकर और उसके पीछे पीछे ही चलना, उसके विचार में की न्यूनता को न देखना, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम विचारों को ठीक से समझें और ठीक से जानें। ओम शांति शांति शांति।